हिंदू धर्मावलंबियों के सबसे बड़े त्योहार रामनवमी के अवसर पर छतरपुर में आयोजित होने वाले रामनवमी महोत्सव का आगाज शनिवार को भव्य ध्वज यात्रा के साथ हो गया है। श्री राम सेवा समिति द्वारा आयोजित ध्वज यात्रा प्रातः 7:30 बजे शहर के गांधी चौक बाजार से प्रारंभ होकर हटवारा, पत्रकार चौक, जवाहर मार्ग, सर्किट हाउस तिराहा होते हुए हनुमान टोरिया मंदिर पहुंची, जहां संत समाज और राम भक्तों की मौजूदगी में विधि विधान से ध्वज पूजन किया गया और इसके बाद मंदिर के शिखर पर पताका फहराई गई। ध्वज यात्रा में सैकड़ों राम भक्त शामिल हुए। श्री राम सेवा समिति के गिरजा पाटकर ने बताया कि ध्वज यात्रा के साथ रामनवमी महोत्सव का शंखनाद हो गया है। आज से राम भक्त आयोजन को भव्यता प्रदान करने के लिए आवश्यक तमाम तैयारियों में जुट जाएंगे। राकेश तिवारी के परिश्रम से, जनता जनार्दन के सहयोग से उसी तारीख में श्री लड्डू गोपाल हमारे छतरपुर में विराजमान हुए, जो एक छतरपुर की सबसे बड़ी लड्डू गोपाल, छतरपुर नहीं पूरे मध्य प्रदेश, पूरे भारत में इतनी बड़ी लड्डू गोपाल की बड़ी मूर्ति नहीं है। तो ये आप सब लोगों का परिश्रम दिखाई दे रहा है और यह छतरपुर का कार्यक्रम पूरे भारत में विदित हो जाता है जब यहाँ का ध्वजारोहण चढ़ता है और हनुमान जी से आज्ञा लेने आप सब लोग आते हैं, तो ये पूरे भारत में छा जाता है और सभी सनातन धर्मी, सभी संत समाज श्री राम सेवा के साथ में मिलकर के कार्य कर रही है और अपने सनातन का ध्वज को ऊंचा कर रही है। क्या युवाओं से आप कहेंगे रामनवमी की तैयारियों के लिए? युवाओं को क्या कहना है, उनकी तो लीला ही अलग है। जोश के बगैर कोई काम ही नहीं होता है। तो हमारे छतरपुर के सभी नवयुवक हैं, उनको जानकारी ही हो जाती है तो वो जोश में आ जाते हैं, अरे रामनवमी आ गई, हमें रामनवमी की तैयारी करना है। उनको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर भी मैं संत होने के नाते समाज से निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि अपने राम जी के लिए, सबके राम जी हैं इसलिए अपने राम जी के लिए उनके जन्म उत्सव में हर प्रकार से सम्मिलित होकर के इस शोभा यात्रा को भव्य और दिव्य बनाना। उद्देश्य एक ही है कि छतरपुर में तो रामनवमी निकल ही रही है, पूरे देश में फैलाने का उद्देश्य है। और हम लोग जा के कई जगह जो है जैसे छिंदवाड़ा है, सतना है, पन्ना है, राठ है, पनवाड़ी है, मऊरानीपुर है, ऐसे देश के 50 स्थान हैं यहाँ पे राम सेवा समिति के प्रयास के द्वारा जो है यहाँ से भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है। और हमारा भक्तगणों से सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि परिवार से हमारी जो है प्रभात फेरी निकलेगी। प्रभात फेरी में कृपया आप लोग सनातन धर्मावलंबी हैं तो सनातन वेश में आएँ और उसी प्रकार से नशा पत्ती करके ना आएँ, राम की शोभा के अनुरूप, यात्रा के अनुरूप ही आएँ और चले और अपनी प्रभात फेरी को सफल बनाएं। अपने अपने घरों में रामनवमी में तोरण द्वार लगाएं, गोबर से लीपें, हो सके ध्वज लगाएं और अपने अपने घरों में लाइटिंग करें। कितनी तारीख से प्रभात फेरी निकली, समय क्या रहेगा प्रभात फेरी? समय गांधी चौक बाज़ार से प्रारंभ होगी सवेरे 8 बजे और 11 बजे तक जो है अपनी रैली निकलेगी। कितनी तारीख से? ये परिवार के दिन से, जो जिस दिन रामनवमी का प्रारंभ होता है उसी दिन से रैली निकाली जाएगी। आज ये यात्रा ध्वज यात्रा के माध्यम से रामनवमी की तैयारियों का शंखनाद हुआ है और यह यात्रा ये गांधी चौक बाज़ार से प्रारंभ हुई, जो हटवारा, मऊ दरवाज़ा और बस स्टैंड, जवाहर रोड होते हुए हनुमान टोरिया मंदिर पहुंची है। और इस ध्वज यात्रा का जो उद्देश्य है वो रामनवमी की तैयारियों के लिए आज हम सभी लोग
यहाँ हनुमान जी महाराज से विनती करने आए थे और उनके शिखर पर ध्वज पताका फहराने आए थे और वहाँ पे ध्वज पताका यहाँ फहराई गई और हनुमान जी महाराज से ये विनती करी गई कि रामनवमी की तैयारियाँ आज से हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं और इस तैयारियों में और जो महोत्सव होने वाला है रामनवमी का, ये महोत्सव बड़ी बिना विघ्न के ये संपन्न हो, इस उद्देश्य से ये यात्रा चालू की थी। दूसरा उद्देश्य ये भी था कि हम सभी हिंदू भाई सभी लोगों को ये संदेश पहुंच जाए कि आज से रामनवमी की तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं, क्योंकि रामनवमी का त्यौहार जो है बड़ी हर्षोल्लास और उत्साह से मनाया जाता है। अभी नगर को सजाया जाएगा, जगह जगह राम दरबार सजाए जाएंगे और प्रभात फेरी के माध्यम से लोग जन जागरण के लिए हर मोहल्ले हर गली में पहुंचेंगे, लोगों से आह्वान करेंगे, आमंत्रण देंगे कि 17 तारीख को जो 17 अप्रैल में जो रामनवमी का महोत्सव मनाया जाना है, भगवान श्री प्रभु आराध्य हमारे राम का जन्मदिन मनाया जाना है, उसमें सभी लोग इस शोभा यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में शामिल हों और सभी लोग इस महोत्सव को बड़े हर्षोल्लास से मनाएं। इस खबर के प्रायोजक हैं पहली गोल्ड प्रीमियम पान मसाला। न तंबाकू न निकोटीन, बस सही स्वाद, सही अंदाज।